Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study chapter 3 separation of substance. We are studying chapter 3 of class 6th. Class 6 का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट करते हैं. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस टू सेपरेट यूजफुल थिंग फ्रॉम सम यूजफुल थिंग. कोई भी चीज़ें हैं उनमें से कैसे आप किसी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं. राइट, सो हियर विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू इट. इन आर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल. जहाँ पर हम किसी भी सब्सटेंस को किसी मटेरियल से क्या करते हैं, अलग करते हैं. राइट, मिक्सचर होता है किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्स होना. राइट, उसमें से किसी भी सब्सटेंस को अलग करना जो यूजफुल हो. राइट, ऐसा भी हो सकता है अनयूजफुल हो. ठीक है, जैसे कि यू कैन टेक द एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड. टी लीव्स को, चाय की पत्ती जो होती है उसको सेपरेट किया जाता है कहाँ से, लिक्विड से, चाय से. किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर क्या होता है, चाय की जो छलनी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेनर बोलते हैं. राइट, वाइल प्रिपेयरिंग टी. ऐसा तो नहीं होता ना चाय के साथ चाय की पत्ती भी दी जाती है, नहीं, चाय की पत्ती को अलग कर दिया जाता है. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. आपने देखा होगा जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, पतले पतले छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं. राइट, जो अनयूजफुल होते हैं तो उनको अलग किया जाता है. राइट, स्टॉक्स से ग्रेन को सेपरेट करना हार्वेस्टिंग के टाइम पे. मिल्क और कर्ड इज चर्न इनटू द टू सेपरेट द बटर. दूध से बटर को सेपरेट करना. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर. उसको बार बार रगड़ा जाता है, उसको घुमाया जाता है और उसमें से बटर को सेपरेट कर लिया जाता है. वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर. फाइबर से कॉटन को सेपरेट किया जाता है. ठीक है, राइट. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया. आपने कभी सॉल्टेड दलिया खाया हो या पोहा खाया हो. इफ़ यू हैव फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, उसके अंदर मिर्च होती है. यू हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग. तो हम खाना खाने से पहले क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज गवावास. मान लेते हैं आपके पास एक बास्केट है, उस बास्केट में क्या है, मैंगोज हैं, गवावास हैं, एंड आस्क टू सेपरेट दैम. अब मैंगोज से गवावा मिक्स हुए हुए हैं, आपको उनको सेपरेट करना है. राइट, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर. आप क्या करेंगे, जो भी एक तरह की चीज़ है जैसे मैंगो है तो उसको सेपरेट कर लेंगे. सीम्स ईजी, बट वट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. लेकिन क्या हो कि अगर कोई चीज़ आप सेपरेट कर रहे हो और वो बहुत छोटी हो. राइट, आप मैंगोज तो अलग कर सकते हो लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. राइट, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड. मान लेते हैं आपके पास मिट्टी का एक ग्लास है. राइट, सैंड भरी हुई है उसमें विद सॉल्ट, और मान लेते हैं सैंड के साथ क्या मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है. नाउ इट इज इम्पॉसिबल इवन टू थिंक द सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड. तो क्या आप सॉल्ट को अपने हाथ से अलग कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता. Right, it's very difficult to separate it, impossible you can say. Now let's do the activity 1. In column 1 of table 3.1 we have a table. Can you see this? Why do we separate substance, हम substance को separate क्यों करते हैं. So here this is a table. Separation process, separate stone from rice. चावल से स्टोन को अलग करना. पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्या काम होता है सेपरेट करने का, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल सब्सटेंस. राइट, वट डू वी डू विद द सेपरेटेड कॉम्पोनेंट,
वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको हम अलग कर देते हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, टू रिमूव नॉन यूजफुल थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉन यूजफुल थिंग को अलग करें। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, हम इम्प्योरिटी को अलग अलग कर देते हैं। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है, ये अलग अलग चीजें गिवन है, राइट। तो आपको इसमें ये देखना है, कॉलम वन है, दिस इज गिवन द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड component आर यूजफुल इन mentioned in column 2 and 3. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match up? अब आप देखो, अगर आप स्टोन को राइस से सेपरेट कर रहे हैं, यू आर सेपरेटिंग स्टोन from rice. So these are impurities, right? Non-useful thing है, impurities, or you can say the harmful component, right? ओके अब इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, आप मिल्क को चर्न करते हो ताकि बटर मिल सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों यूजफुल है, ठीक है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट, राइट, दोनों यूजफुल है। तो वी यूज बोथ द कॉम्पोनेंट, दोनों चीज़ों को यूज करें हम। नेक्स्ट है सेपरेट टी लीव्स, तो टू रिमूव नॉन यूजफुल, कोई ज़रूरत तो नहीं होती लीव्स की, जैसे आपने चाय बना ली तो चाय की पत्ती का क्या काम। सो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, अब हम क्या करते हैं, जो इसमें से सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, राइट। सो वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स विद इट। Sometimes we separate even useful substance if we need to use them separately. The substances to be separated may be particle और डिफरेंट साइज। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आप जब सेपरेट करते हो तो वो अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग मटेरियल की होती है। दिस में बी इन एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर, हो सकती है वो सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है वो गैस हो, राइट। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस, तो हम किसी भी सब्सटेंस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। Here we can see that if they have so many property, then how do we separate substance mixed together if they have so many different property, अगर उनकी अलग अलग properties होती हैं, right, तो हम easily उसको क्या कर सकते हैं, separate कर सकते हैं, right। Now here method of separation, we will discuss some simple method of separating substance that are mixed together। अब हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल मेथड यूज करेंगे किस चीज के लिए, किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी, जस्ट लाइक वी आर हैविंग हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, हाथ से उठाना। We are having hand picking, that is hand picking activity. Here bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom, आपको क्या करना है, फूड ग्रेन लेके आना है, ठीक है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन और ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अब वो जो ग्रीन है उसको किसी भी शीट ऑफ पेपर से के ऊपर फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रीन, क्या आपको सिर्फ एक ही तरीके का ग्रीन मिलेगा। So now on the sheet of paper, so here are these pieces of a stone, husk, broken grain and particle of any other grain in it, क्या उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, हस्क होंगे, स्टोन होंगे। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, अब इसमें से क्या करना है आपको, जो छोटे छोटे स्टोन है उनको सेपरेट कर लेना है। This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurity like piece of a dirt। अब आप इससे क्या कर सकते हो, जो बड़े बड़े या कह सकते हो जो इम्प्योरिटीज बड़ी होती है ना उनको हटा सकते हो, ठीक है। जैसे वीट से हस्क को हटाना, वीट से स्टोन को हटाना, विच इज़ पॉसिबल कि आप उसको अलग कर सकते हो। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजफुल, नॉट वेरी लार्ज। In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substance। तो हम ये देखते हैं कि जो hand picking method होता है that is convenient, right, for separating the substance। Here we have now this। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग, नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है दैट इज थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव अ सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन द फील्ड, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेन्स लगे होते हैं, जिसमें
वीट लगे होते हैं, पैडी के स्टॉक्स आपने देखे होंगे, ठीक है, जो फील्ड में गिरे हुए होते हैं. सो हेयर and the stalks are dried in a sun before the grain is separated from them. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनको सुखाया जाता है. Each stalk has a many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed in a hundred of bundle of stalk lying in the field. Imagine करो कि बहुत सारे grains हैं और वो क्या है, स्टॉक में है. How does the farmer separate grain seeds from these bundle of stock? तो कोई भी फार्मर जो होता है वो इन स्टॉक को कैसे सेपरेट कर सकता है. On many pluck mango guava from this tree but green seeds are much smaller. आप क्या कर सकते हो, ट्रीज से तो मैंगो और गवावास को अलग कर सकते हो, बिल्कुल, बट ग्रेन सीड्स से छोटे ग्रेन सीड्स तो बहुत छोटे होते हैं, राइट. सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल. तो वो बहुत इम्पॉसिबल है कि एक दाने को आप हटाओगे, तो इट विल टेक टाइम. सो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टॉक? तो कैसे किया जाता है, दैट इज बाय थ्रेशिंग. The process that is used to separate grain from stalk is called threshing. In this process, the stalks are beaten to free grain seed. अब क्या किया जाता है, जो भी स्टॉक्स होती है उनको किसी पत्थर पे क्या किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है, उनको बार बार पीटा जाता है. सो हियर समटाइम्स दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट, सॉरी, हियर sometimes threshing is done with the help of bullocks also. Machines are also used to thresh large quantity of grain. आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आप आसानी से उनको अलग कर सकते हैं. Now the next method that is winnowing. Winnowing is also one method जिसमें से आप क्या कर सकते हो, किसी भी impurity को अलग कर सकते हैं. Make a mixture of a dry sand with the sawdust or powdered dry leaf. आप क्या करो, कोई एक मिक्सचर बनाओ, राइट, मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड का, सोडस्ट का और ड्राई लीव्स का. कीप Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? क्या आप इनको अलग अलग कर सकते हैं? Are the size of a particle of the two components similar? क्या दोनों का साइज सेम है? Would it be possible to separate the component by hand picking? क्या hand picking का मेथड जो होगा वो इसके लिए यूजफुल होगा? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. थोड़ी सी ऊंचाई पे आपको खड़े होना है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और ए शीट ऑफ ए पेपर. अब आपको क्या करना है, उस प्लेट या जो भी मिक्सचर है उसको पेपर पे रखना है. होल्ड द पेपर और द शीट ऑफ द पेपर containing the mixture at your shoulder height, then tilt it slightly. आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है ताकि आप उसको क्या कर सको, मिक्सचर को धीरे धीरे नीचे ला सको. What happened to both the component sand and sawdust fall at the same place? Is there a component that blow away? Did the wind manage to separate the two components? So you can see here, जैसे आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ एयर क्या करेगी, जो हस्क होगा, छोटे छोटे तिनके होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे और जो आपको यूजफुल चीज़ होगी वो एक जगह सेपरेट हो जाएगी. तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम विनोइंग कहते हैं. विनोइंग इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट. अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ अगर हैवी है, एक चीज़ लाइटर है, तब ये विनोइंग का जो प्रोसेस है that is possible. So this method is commonly used by farmer to separate lighter husk particle from the heavier seed of grain. The husk particles are carried away by the wind. जो हस्क पार्टिकल होती है विंड उसको क्या करती है, कैरी करती है. द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेट एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as a fodder for cattle. जो चारा होता है कैटल का उसके लिए इनको यूज किया जाता है. राइट. नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है दैट इज ऑफ सीविंग. सीविंग क्या होता है, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद द फ्लोर. कई बार हम देखते हैं ना कि आटे से हम बहुत सारी डिशेज बनाते हैं. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. तब हम क्या करते हैं, उसको छानना शुरू करते हैं. वट डू, वी यूज ए सी, छलनी का यूज करते हैं. एंड पोर द फ्लोर इन टू इट, राइट, और उसमें क्या कर देते हैं, फ्लोर को, जो भी हमारा आटा होता है उसको डाल देते हैं. सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव. छलनी से क्या होगा, जो भी लाइटर जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, छलनी से बाहर आ जाएगा. जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो हस्क या स्टोन जो होगा वो छलनी के अंदर रह जाएगा. यूजली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on a slanting sieve. The sieve remove piece of a stone, stalk and husk that may still remain with the wheat
आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग, और थ्रेशिंग और विनोइंग के टाइम पर जो व्हीट होगा वो क्या होगा, रह जाएगा, राइट। Now here you may have also noticed similar sieves being used to at construction site. Construction site पे भी आपने देखे होंगे इस तरह के सीव्स होते हैं, बड़ी छलनी होती हैं जिसमें क्या करा जाता है, सीमेंट डाला जाता है, राइट। पेबल्स और स्टोन्स क्या हो जाते हैं, सैंड से अलग हो जाते हैं, राइट। सैंड डाली जाती है जिसको हम रेती रेती बोलते हैं, राइट। Now here activity 4, bring a sieve and a small quantity of a flour from home to the class, sieve the flour to separate any impurity, उनको आपको अलग करना है। मेक ए फाइन पाउडर ऑफ अ चॉक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग, तो क्या आप उनको अलग कर सकते हैं, यस। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग को यूज किया जाता है जब जब ऐसा होगा कि जो भी मिक्सचर होगा उसके जो कंपोनेंट होंगे उनके साइजेस अलग अलग होंगे, राइट। नाउ वी हैव सेडिमेंटेशन, decantation and filtration. Sometimes it may be not possible to separate component of mixture by winnowing. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विनोइंग के हेल्प से, हैंड पिकिंग के हेल्प से आप कंपोनेंट को अलग कर सकें। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज, ऐसा हो सकता है कि बहुत हल्की इम्प्योरिटीज हो, लाइक डस्ट हो, सॉइल पार्टिकल्स हो, राइस हो, राइट। सो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट, तो इस तरह की जो इम्प्योरिटी होती है उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले हम राइस को और पल्स को अच्छे से वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वेट वाटर टू इट, अब इसमें अगर पानी डाला जाता है, द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, तो वो अलग हो जाती है। दिस इम्प्योरिटी गो इन टू द वाटर, आपने देखा होगा कि जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जैसे ही आप क्या करते हो, पानी को फेंकते हो, तो ये जो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है पानी के साथ बह जाती है, राइट। So when the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. इस process को क्या बोलते हैं, sedimentation. When the water is removed, the process is called decantation. ठीक है, तो इस process को क्या बोलते हैं, decantation बोलते हैं। Let us find out few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर द सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ अ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। कुछ ऐसे भी मिक्सचर होते हैं जिनको आप सिंपली अलग नहीं कर सकते, लाइक ऑयल और वाटर को अगर मिक्सचर लिया जाएगा, इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड, और इस तरह के जो मिक्सचर है उसको आप थोड़ी देर के लिए अगर रखेंगे, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय द डिकम्पोटेशन, राइट, डिकेंटेशन। तो हम देखते हैं कि जो टॉप लेयर होती है उसको अलग किया जा सकता है, क्योंकि वो लेयर क्या होगी, ऊपर होगी, और एक लेयर क्या होगी, नीचे होगी। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब आप एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड ले रहे हैं और एक लिक्विड ले रहे हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, क्या करते हैं जिससे आप टी लीव्स को अलग कर देते हैं। यूजली वी यूज स्टेनर, हम क्या यूज करते हैं, स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, ट्राई डिकंटेशन, इट हेल्प अ लिटल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। डिकंटेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो चाय की पत्ती होगी वो नीचे आ जाएगी और जो चाय होगी वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है, बट वो इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, जो टी लीव्स होंगी वो चाय के साथ ही रह जाएंगी, राइट। नाउ पोर द टी through a strainer, did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. ये जो process होता है इसको क्या बोलते हैं, filtration. Which method of separating tea leaves from prepared leaf is better? कौन सा ऐसा मेथड होगा जो ज़्यादा यूजफुल होगा, कौन सा मेथड होगा, इट इज़ हेयर फिल्टरेशन, जिसमें हमने क्या किया, चाय की पत्ती को स्ट्रेनर के अंदर निकाला और चाय की पत्ती जो हो गई वो ऊपर आ गई और बाकी नीचे चली गई। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब हम क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने पानी को यूज किया। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, तो क्या हमेशा हमें पानी साफ ही मिलता है, नो। Sometimes water supplied through tap may be muddy also.
द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड और रिवर में ऑल्सो बी मडी। आप देखते हैं कि जो पानी कलेक्ट होता है पोन्ड्स में, रिवर्स में, वो कैसा होता है? मडी वाटर होता है, स्पेशली आफ्टर रेन, बारिश के बाद, है ना। सो लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन। तो क्या आप उस मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं? सो डू दिस एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पोन्ड और a river. If it is not available, mix some soil to water. आपने क्या किया? मिट्टी को पानी में मिक्स कर दिया। अब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? क्या देखते हैं? पानी के अंदर जो मिट्टी मिक्स होती है वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। आप क्या करो? पानी को थोड़ा सा टिल्ट करो। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। अब क्या करो? पानी जो होगा वो अलग हो जाएगा और मिट्टी जो होगी वो नीचे की अलग हो जाएगी। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास? अब जिसमें आपने पानी को अलग किया है क्या वो अब भी प्योर वाटर है? क्या वो ब्राउन कलर का है? यस, वो मड्डी वाटर ही रहेगा। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेन वर्क? क्या जो चाय की छलनी थी वो इसका काम कर पाएगी? मडी वाटर को, मड को और सॉइल को और वाटर को अलग कर पाएगी? नो। लेट अस ट्राई टू फिल्टर द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम किसी कपड़े की हेल्प से ऐसा करते हैं। सो इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड। These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, the impurity can be separated by filter that has a even small pores, right? So now take a filter paper. अब हमने क्या किया? एक फिल्टर पेपर लिया, राइट? उसमें क्या होते हैं? फिल्टर्स। A filter paper is one which have filter that has a very fine pores. Such figure this shows the steps involved in this using a filter paper. क्या करना होता है? फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको आप क्या करते हो? टर्न करते हो, ठीक है। और जैसे ही आपको ये जो शेप है फोल्ड करके आपको एक कोन की शेप बनानी होती है, राइट। द मिक्सचर इज देन poured ऑन अ फिल्टर पेपर। द सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट। तो जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो इसमें से पास नहीं होगा, लेकिन जो डस्ट होगा, जो इसका इम्प्योरिटीज होंगी, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी यूजफुल, राइट। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. पनीर जो होती है उसको भी हम इसी हेल्प से बनाते हैं। You might have a scene for making paneer. A few drop of lemon juice were added to the milk. मिल्क के अंदर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं। This give a mixture of particles of a solid पनीर एंड a liquid. तो इस तरह से हमें क्या मिलता है? एक मिक्सचर मिलता है सॉलिड का और लिक्विड का। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ। अब हम क्या करते हैं? जो भी पनीर होता है उसके पानी को उसमें से अलग कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव वन अनदर दैट इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर। आपको क्या करना है? 2 चम्मच जो नमक है पानी में डालना है, उसको स्टर करना है। नाउ डू यू सी एनी चेंज इन द कलर? तो क्या उसमें कोई चेंज आया? सो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आप उसमें देख सकते हो कि कोई सॉल्ट होगा? नो। आफ्टर स्टरिंग इज नॉट पॉसिबल, राइट। वो उसमें मिल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। हीट द बीकर। अब आप क्या करो? बीकर को हीट करना शुरू करो। लेट द वाटर बॉयल। इतने तक गर्म करना है कि वाटर क्या करे? बॉयल करना शुरू करे। वट इज लेफ्ट इन द बीकर? आप ये देखेंगे कि बीकर में क्या रह गया। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर को और नमक को ले रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है? वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना, राइट। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट, राइट। आप जहाँ पर भी पानी प्रेजेंट होता है वहाँ पर इस प्रोसेस को कर सकते हैं। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। आपने देखा होगा
जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिक्स होता है. वन ऑफ दीज सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट. पानी जब उसके ऊपर आता है तो वो गर्म हो जाता है और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली, लीव्स बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट. और इस तरह से पीछे जो रह जाता है वो क्या रह जाता है, सॉलिड सॉल्ट रह जाता है. ठीक है. तो सी वाटर के अंदर आपने क्या किया, जो सी वाटर था वाटर से सॉल्ट को अलग कर दिया था. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन. नाउ वी हैव यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन. अभी हमने पढ़ा क्या क्या होते हैं हमारे पास, मेथड्स होते हैं जिसमें आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं. We have studied some method for separation of substance from the mixture. Often one method is not sufficient. एक ही मेथड जरूरी नहीं होता ना किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए, अलग अलग मेथड हमें यूज करने पड़ते हैं. नाउ वी हैव एक्टिविटी 7. Take a mixture of the sand and salt. Now will we separate these? सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को क्या आप अलग कर सकते हैं? We already saw that the hand picking would not be a practical method for separating this. Keep this mixture in a beaker. किसी बीकर में रखो इस मिक्सचर को, उसमें पानी डालो. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settle down? No. The sand can be separated by decantation or filtration. हम किसकी हेल्प से? डिकंटेशन की हेल्प से या फिर क्या, फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसको अलग कर सकते हैं. What does the decant liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? क्या आप ये सोचते हैं कि उसमें वही नमक होगा जो स्टार्टिंग में था? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle. हमने उसको क्या किया, किसी केटल में डाला, लिड को क्लोज किया, केटल को हीट किया. Do you नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. केटल में से स्टीम निकलनी शुरू हो जाएगी. नाउ टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइज ऑन इट. होल्ड द प्लेट जस्ट बिलो द स्पाउट ऑफ द केटल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉइल्ड ऑफ. सारा का सारा जो पानी है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with the ice, it condenses. वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया. द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम प्लेट वर ड्यू टू दी कंडेंसेशन ऑफ स्टीम. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आप वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. Do you ever see water drop condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk? क्या आपने कभी भी वाटर ड्रॉप को देखा है कि जब आप दूध को उबालते हो तो ऊपर दिखाई देता है? बिल्कुल. आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल. तो अगर ऐसा होगा कि पानी सारा का सारा इवेपोरेट होगा तो केटल में क्या रह गया होगा? वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट. राइट. सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, filtration, evaporation and condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. उसने क्या किया, थोड़े से अमाउंट ऑफ सैंड में नमक को मिक्स कर दिया. She then tried. अब उसने उसको अलग करना शुरू करा. She found, however, that she could recover only a small part. उसने देखा कि बहुत कम अमाउंट में उसको सॉल्ट मिला. उसने तो पैकेट में डिजोल्व करवाया था. सो व्हाट कुड यू हैव गॉन रॉन्ग? ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने गलत किया होगा? सो कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नाउ हियर द नेक्स्ट इज दैट कैन वाटर, क्या वाटर सभी के सभी सब्सटेंसेस को अपने अंदर मिक्स कर सकता है? In chapter 2 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. हम देखते हैं कि कुछ substances ऐसे होते हैं जो पानी में मिल जाती हैं. What will happen if we go on adding some more and more substance? क्या होगा जब आप और भी ज़्यादा substances को mix करेंगे? You will need a beaker or a small piece. We have activity now. You will need a beaker or a small pen. आपको एक beaker की जरूरत है या किसी small pen की. A spoon, salt or water. Pour half a cup of water in the beaker. Beaker के अंदर आपको आधा पानी डालना है. Add 1 teaspoon of a salt and stir it until the salt dissolve completely. Again, add a teaspoon of salt and stir well.
उसको बार बार घुमाओ, गो ऑन एडिंग सॉल्ट, उसमें बार बार आपको चीनी मिलानी है 1 टीस्पून एट ए टाइम, 1 टीस्पून फुल एट ए टाइम इन स्टर, आप उसको मिक्स करते रहो। सो आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व, कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ जो सॉल्ट होगा वो अनडिजॉल्व रह जाएगा, राइट। इफ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। अब एक ऐसा टाइम होगा जब वो फर्दर मिक्स नहीं हो रहा, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड, बट वी कॉल्ड इट सैचुरेटेड। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद द सैंड। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें समझ में आया कि कैसे ज़्यादा अमाउंट की मिक्स करने पर उसको क्या किया, रिकवर किया गया, राइट। परहैप द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। तो क्या हुआ होगा, जो पानी है उसके अंदर कुछ सॉल्ट मिक्स हुआ होगा और कुछ जो सॉल्ट है वो सैंड के साथ भी मिक्स हुआ होगा। She could solve her problem by using a large quantity of water. Suppose she didn't have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there any some way that the water could be made to dissolve more salt? तो ऐसा हो सकता है कि और कोई तरीका हो जिससे सॉल्ट को डिजोल्व किया जा सके। लेट अस ट्राई इट। सो टेक सम वाटर इन अ बीकर, मिक्स सॉल्ट, उसमें नमक को मिलाओ, सुनाओ, तब तक मिलाना है जब तक भी कि ऐसा हो कि सॉल्ट ना डिजोल्व हो पाए, राइट। सो दिस विल गिव यू सैचुरेटेड, अभी हमने बात करी थी कि वो क्या बन जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब ये जो आपका जो वाटर है उसको आप दोबारा से गर्म करना शुरू करो। व्हाट डू यू फाइंड, क्या मिलेगा, व्हाट हैपन टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, डज इट डिजॉल्व, क्या वो डिजॉल्व होगा। इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व, बिल्कुल, जैसे आप इसको हीट करते हैं तो और भी ज़्यादा नमक उसमें मिल जाता है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इसको ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या ऐसा होगा कि जो सॉल्ट है वो दोबारा मिलेगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी ये बताती है कि ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकती हैं, सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकती हैं अगर हम उसको बार बार हीट करें, राइट। नाउ क्वेश्चन इज नाउ द नेक्स्ट इज हियर एक्टिविटी 10, टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम। आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं, उनके अंदर पानी डालना है, एड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास, और दूसरे में क्या डाल दिया हमने, एंड स्टर इट, ठीक है। एक ग्लास में नमक डालो और उसको स्टर करो। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, बार बार उसको में सॉल्ट डालना है, 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। कब तक करना है, जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स of salt that is all in the water in table 3.2। now repeat the process with the sugar। एक ग्लास में तो सॉल्ट को डिजोल्व करना है, एक जो ग्लास है उसमें शुगर को। रिपीट दिस विद सम मोर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। सो व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखते हैं, डू यू फाइंड वाटर डिजोल्व डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट अमाउंट, बिल्कुल, पानी जो होगा वो अलग अलग अमाउंट को अलग अलग सब्सटेंसेस को डिजोल्व करेगा। नाउ वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, किस तरह से सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने किया था फिल्टर पेपर यूज़ किया था। तो इस तरह का जो मेथड होता है दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in liquid। A solution is said to be saturated। हमने ये भी देखा, हमने ये याद किया, कोई भी सॉल्यूशन जिसको प्रिपेयर किया जाता है किसी सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए, वो कैसे होता है। और एक सॉल्यूशन उसको सैचुरेटेड कब कहेंगे, जब किसी सब्सटेंस में, किसी भी सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस और भी ज़्यादा डिजॉल्व ना हो, राइट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।